Hello guys, how are you all? I hope सब अच्छे होंगे. So guys, this is Komal and आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जावा सीरीज की क्लास डे 5. ओके, तो गाइज आज हम बात करेंगे जावा लिटरल्स के बारे में. फाइन. उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या किया था. तो गाइज हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था डेटा टाइप्स जावा के अंदर क्या क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं. फाइन. उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, उनके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होती है. हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डेटा टाइप के थ्रू ऐड कर सकते हैं. सपोज इंटीजर वैल्यू अगर हमें स्टोर करना है तो वहाँ पे हम इंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे. इफ़ वी वांट टू ऐड फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोट एंड डबल. बोथ आर अवेलेबल फॉर स्टोरिंग डेसिमल वैल्यू. यहाँ पे फ्लोट और डबल का जो साइज है वो डिफरेंट है. अगर हमारे पास कोई छोटी डिजिट है जिनके अंदर डेसिमल वैल्यू यूज हो रही है तो वहाँ पे हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं. और अगर हमारे पास जैसे मान लो हमारे पॉइंट के बाद 6-7 डिजिट आ रही है तो वी कैन यूज फ्लोट. एंड अगर हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स जा रही है, 10-12 डिजिट्स जा रही हैं, तो वहाँ पे हम डबल का यूज कर सकते हैं. फाइन. तो हमने बहुत ही अच्छे से पूरी पिछली वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. तो गाइज अगर आपको इस डेटा टाइप्स की अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिए. फाइन. तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जावा लिटरल्स के. फाइन. तो गाइज जो जावा लिटरल्स हैं, व्हाट इज लिटरल्स. जावा के अंदर जो लिटरल्स हैं क्या है. जावा लिटरल्स आर नथिंग. जो हम चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं के अंदर आ जाते हैं जावा लिटरल्स. देखो कैसे. पहले मैंने बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन दी है. इन जावा लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू दैट अपीयर डायरेक्टली इन द प्रोग्राम. अगर हम कोई भी वेरिएबल जो है, इट कैन बी असाइन डायरेक्टली टू अ वेरिएबल. डायरेक्टली हम इजीली एक वेरिएबल डिक्लेयर करें किसी भी टाइप का, इंटीजर, फ्लोट, किसी भी टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको डायरेक्टली एक वैल्यू साइन कर सकते हैं और वो जो वैल्यू होगी वो हमारी लिटरल होगी. ठीक है. जावा हैज वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरल्स. अभी देखो, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जावा है यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का हमने कॉस्ट नाम की एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ये क्या है, ये इसकी डेटा टाइप है. टाइप बता रहे किसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है. कॉस्ट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड 340 this is the value that we provide to a cost and this is also called a literal. ये क्या है, ये एक वैल्यू है जो हम कॉस्ट को प्रोवाइड करते हैं और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिटरल. फाइन. एक कांस्टेंट, एक वैल्यू है जो हम एक वेरिएबल को प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को, जैसे अब मैं कॉस्ट को प्रिंट करूं तो वहां पे मेरे पास 340 जो है वो 340 जो है प्रिंट होके आ जाएगा. फाइन. उसके बाद हम बात करते हैं जो जावा के अंदर जो लिटरल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. किन किन टाइप्स के होते हैं जावा लिटरल्स. ओके. तो मेजरली तो हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, लिटरल्स, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग. इनके अंदर हमारे पास थोड़ा डेप्थ में आ जाते हैं. इंटीजर के अंदर जैसे हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ गई, फिर इंटीजर वैल्यू आ गई. इंटीजर के अंदर जैसे मान लो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछली डेटा टाइप वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. इन 4 डेटा टाइप्स के अंदर हम अपनी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. फाइन. और अगर हमें अपनी फ्लोटिंग पॉइंट, अगर हमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू अगर स्टोर करानी है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फ्लोट का या फिर डबल का. अब इंटीजर के लिए 4 डेटा टाइप्स प्रोवाइड है. चारों डेटा टाइप के अंदर हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं. तो मैंने इसका रीजन भी बताया था कि एक वैल्यू के लिए तो हम 4 डेटा टाइप यूज कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. इसके पीछे क्या रीजन है, मेन रीजन इसका ये है कि जो हमारा सबसे छोटा साइज है, अगर मान लो हमें बहुत ही कम साइज की वैल्यू जो है स्टोर करनी है तो वी कैन यूज बाइट. और उससे थोड़ा बड़ा साइज जो होगा वो हमारी शॉर्ट का हो जाएगा, फिर इंट का हो जाएगा. फिर अगर हमें बहुत ही ज्यादा लंबे जो एक डिजिट लिखनी है तो उसके लिए हम लॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं. ओके. तो ये हमारे इंटीजरल लिटरल्स हो जाएंगे. डेसिमल के अंदर आगे तो फ्लोट एंड डबल. फिर उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर लिटरल्स. कैरेक्टर के अंदर अगर हमें कोई मतलब एक सिंगल कैरेक्टर जो हम स्टोर कराते हैं, बुलियन लिटरल्स, ट्रू एंड फॉल्स,
स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक सिंपल एक वैल्यू अगर हम स्टोर करना चाहें, किसी का नाम हो सकता है, फाइन, तो उसको हम एज अ लिटरल जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल दिए हैं। अगर हमारे इंटीजर लिटरल हैं तो वहां पे मैंने कुछ भी नहीं, जस्ट एक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की है, फाइन। 110 मैंने जो है एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट ए इज इक्वल टू 110, तो ये क्या हो जाएगी, एक इंटीजर लिटरल हो जाएगा। फ्लॉट लिटरल 15.5, अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर दूं फ्लोटिंग टाइप का और उसको ये वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, दिस इज अ फ्लोटिंग लिटरल। फिर आ जाता है हमारा डबल, ऐसी कैरेक्टर, बूलियन, फिर स्ट्रिंग आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हम चलते हैं अपनी इक्लिप्स के स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं इनको कैसे कैसे वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइन। ये हमारे पीछे वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने डाटा टाइप को डिफाइन किया था। डाटा टाइप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अभी मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ। जावा गर्ल्स, यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक मेन मेथड। तो गाइज आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक जावा लिटरल्स नाम की क्लास को जो है क्रिएट कर ली है। और अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। देखो, अगर मेरे को कोई इंटीजर के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर लिटरल्स, ओके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंट ए इज इक्वल टू, सॉरी, इंट ए इज इक्वल टू, पहले मैं बाइट दूँ, हम साइज के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। बाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं एज, ठीक है। अगर हम किसी की एज स्टोर करा रहे हैं तो एज जो है वो मैक्सिमम कितनी, कहाँ तक हम स्टोर करा सकते हैं मैक्सिमम। देखो, जो हमारा बाइट की रेंज है वो 128 से -128 से पॉजिटिव 127 तक होती है। तो वहां पर 127 से तो ऊपर आई थिंक किसी की एज जाएगी नहीं। तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लो 120 दे दिया वैल्यू, ठीक है। 120 वैल्यू वी कैन स्टोर इन दिस, ठीक है। उसके बाद बात आती है जिस टाइप का हमारा डेटा होगा उसी टाइप से हम इंटीजर की वैल्यू स्टोर कराने के लिए डेटा टाइप यूज करेंगे। फिर बात आती है शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट के अंदर हम कोई रेंज दे देते हैं, मान लो कोई रेंज ही दे रही हूँ मैं, बस एग्जाम्पल के लिए 500 मैंने इसके अंदर रेंज स्टोर करा दी है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज के बाद फिर इंट आ जाता है, इंटीजर टाइप का। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करा देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 100 वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज मैं स्टोर करा रही हूँ मैं इनके साइज के बेसिस पे स्टोर करा रही हूँ। सबसे कम वैल्यू हमने बाइट के अंदर डाल दी, उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू हमने शॉर्ट के अंदर डाल दी, उससे ज्यादा वैल्यू हमने इंट के अंदर डाल दी। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लॉन्ग का यूज करती हूँ, लॉन्ग बी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे डिजिट लिखे जा रही हूँ, तो देखो ये मुझे अभी के लिए ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों, क्यों ये एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इंटीजर की जो लेंथ आप दे रहे हो ये बहुत ही लंबी जा चुकी है, इंटीजर का इतना साइज नहीं हो सकता। भले मैंने यहाँ पे लॉन्ग दिया है बट मेरे को यहाँ पे एल देना पड़ेगा। मैं स्मॉल एल भी दे सकती हूँ, मैं कैपिटल एल भी दे सकती हूँ, देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस एल। we can also add a small l and capital L, बट हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर है एक लॉन्ग नंबर है। अगर मैं यहाँ पे एल नहीं देती हूँ तो ये एरर शो करेगा, ओके। तो हमें जस्ट एक एल जो है हमने अपने पूरे डिजिट लिख लेनी है, उसके लास्ट में हमें एक एल जो है वो एंटर कर देना है, ठीक है। ये हो गए हमारे इंटीजर लिटरल्स, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लॉट, हाँ फ्लोटिंग लिटरल्स, फ्लोटिंग एंड डेसिमल, लिटरल्स,
ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं फ्लोटिंग एंड डेसिमल लिटरल्स क्या होते हैं गाइस। अगर हमें यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर क्रिएट करूँ फ्लोटिंग, सॉरी, प्लॉट, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्राइस नाम का प्राइस से क्रिएट कर दूँ, क्योंकि प्राइस हमारा जो है डेसिमल में जा सकता है। तो मैं यहाँ पे मैंने प्राइस से एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर कर लिया, और मैंने यहाँ पे 500, सॉरी 500.50 दे दिया। अभी गाइस देखो, अभी अभी अगर मैं यहाँ पे भी नहीं बता रही हूँ तो भी मुझे ये एरर शो कर रहा है। और देखो, अगर मैं इसको, मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं ये किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ, एफ टाइप की, मतलब फ्लोटिंग टाइप की। मेरी ये जो वैल्यू है ये फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल टाइप का कोई एक रेट नाम का मैंने एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ 700.10 ठीक है। और अगर मैं इसके सेमीकोलन लगा दिया तो यहाँ पे इसने कुछ एरर नहीं दिया। डबल जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट मान लेता है कि ठीक है ये डबल की वैल्यू है। बट अगर मैं यहाँ से एफ हटा दूं तो ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए ये जो वैल्यू आप स्टोर करा रहे हैं ये फ्लोटिंग है, डेसिमल है, किस टाइप की वैल्यू है। अगर आप इसको स्टोर करा रहे हो तो हमें यहाँ पे एफ जो है बताना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें डी जो है मैंडेटरी नहीं है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, स्मॉल डी कैपिटल डी कैसे भी लगा लो, बट लगाना है नहीं लगाना है दैट इज अप टू यू। ठीक है। बट यहाँ पे कोई एरर जो है नहीं आया, हमने डायरेक्ट एक नंबर स्टोर करा के हमने अपने सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो गाइस हमने एक चीज देखी कि हमने बाइट को हम डायरेक्ट स्टोर करा रहे हैं, शॉर्ट को हम डायरेक्ट स्टोर करा रहे हैं, इंटीजर को डायरेक्ट स्टोर करा रहे हैं, बट लॉन्ग को लिखते टाइम हमें बताना पड़ रहा है दिस नंबर इज अ लॉन्ग। एंड फ्लोटिंग जो हमारी फ्लोट वैल्यू है उसको लिखते टाइम हमें बताना पड़ रहा है कि ये जो नंबर है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोट टाइप का नंबर है। ठीक है। डेसिमल बाय डिफॉल्ट मान रहा है और ये सारे नंबर भी बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं। ठीक है। अभी हमने बात की फ्लोटिंग एंड डेसिमल। ठीक है गाइस। तो अभी हम बात कर लेते हैं बुलियन। बुलियन के अंदर क्या होगा, बुलियन के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो सॉरी, या तो हमारी वैल्यू जो है ट्रू होगी या हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है। STMT स्टेटमेंट दे देती हूँ मैं, इज इक्वल टू स्टेटमेंट इज इक्वल टू ट्रू। हमारी कोई स्टेटमेंट है, सॉरी, तो वो क्या होगी, वो ट्रू होगी। फाइन। ऐसे ही या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अभी मैंने इसके अंदर एक ही लाइन लिखी है। अभी मैं बात करती हूँ कैरेक्टर लिटरल्स। फाइन। कैरेक्टर लिटरल्स क्या होंगे, कैरेक्टर को अगर हम क्या अपनी जावा के अंदर कोई कैरेक्टर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो हमें कुछ डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा, कैर। कैर कैर मैं यहाँ पे दे देती हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सी नाम से, इज इक्वल टू, और मेरे को यहाँ पे क्या कराना है, कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज करूंगी, और जो भी कैरेक्टर मैं अपना ऐड कराना चाह रही हूँ वो कैरेक्टर चाहे हमारा स्मॉल डिजिट में हो, कैपिटल में हो, स्मॉल या फिर स्मॉल लेटर्स में हो, कुछ भी हो तो आप उसको जो ऐड करा सकते हो। ये हो गया हमारा कैरेक्टर लिटरल। ओके। ऐसे ही अगर हम बात करें स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एक डेमो स्ट्रिंग जो है मैंने क्रिएट कर दी है। तो गाइज ये सभी क्या है, ये सभी हमारे लिटरल्स हैं। ओके।
इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग एंड डेसिमल लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। ये ऑलमोस्ट हमने अपने सभी लिटरल्स के बारे में बात कर ली। जो हमारे लिटरल्स होंगे वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बेसिस पर ही होंगे, जिनको हम वैल्यूज जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमने ये जो वैल्यूज है हमने इनिशियलाइज कर दी है। ओके, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैं जैसे इनको प्रिंट करती हूँ तो सेम एज इट इज ये वैल्यू जो प्रिंट होके आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जीक्यूशन के मान लो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये चेंज करके वैल्यू को छोड़ दे देगा, नहीं। ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और डायरेक्टली हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो अभी अब मैं एक बार इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेती हूँ, रन कर लेते हैं, मतलब प्रिंट करके देख लेते हैं। एक एक करके सबको ही कर लेते हैं। एज, ठीक है। अभी हम इस लाइन को करते हैं कॉपी पेस्ट। एज को करते हैं, रेंज को करते हैं रेंज, फिर ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ एक बार। प्राइस, और सेकंड में वेरिएबल लिया था हमने रेट। ओके, सेम एज इट इज बूलियन के अंदर आ जाते हैं, बी। और यहाँ पे हमने लिया था stmt कोई स्टेटमेंट, जिसको हमने ट्रू मान लिया है, मतलब ट्रू वैल्यू जो है प्रोवाइड की है, इनिशियलाइज की है। तो हमारी स्टेटमेंट stmt जो है वो ट्रू ही होगी। ओके, फिर हमने एक कैरेक्टर लिटरल देखा था जिसके अंदर हम अपनी जो एक सिंगल कैरेक्टर ए कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। हमारे वेरिएबल का नेम है सी। आफ्टर दैट लास्ट में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग लिटरल के बारे में, और जहाँ पे हमने एक डेमो नाम की एक स्ट्रिंग जो है एक str के अंदर स्टोर कराई थी। ओके, फाइन। अभी मैं इस प्रोग्राम को करती हूँ एग्जीक्यूट। आप कैसे भी इसको रन कर सकते हो, आप इस पे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऊपर से भी रन कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। देखिए गाइस, हमारे पास सारे आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू द ये जो हमने जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराई, जो भी वैल्यूज हमें इनको प्रोवाइड की है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी आउटपुट जो है आ गई है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, हमने एज के अंदर 120 वैल्यू प्रोवाइड की थी, रेंज के अंदर 500, फिर ए के अंदर 1000। अगर हम उनकी रेंज, ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बोला था, अगर हम किसी भी डाटा टाइप की रेंज से बाहर जाते तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ डाटा जो है वो लूज हो सकते हैं। देयर इज द चांसेस टू लूज योर डाटा। अगर अब आप उसकी रेंज को क्रॉस करते हो तो वहां पे हमारा जो डाटा है वो थोड़ा लूज होने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आप उसके अंडर रेंज के अंडर ही अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करें तो आपकी वैल्यू जो है सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। तो देखो 120, 500, 1000, फिर हमने एक लॉन्ग के अंदर 95, लास्ट डिजिट 95, पूरा नंबर हमारे यहाँ पे आ रहा है, कोई भी डाटा हमारा लूज नहीं हुआ है। फिर 500 पॉइंट 50 दिया था तो 0.5 आ गया, 700.10 दिया था तो 1 आ गया। फिर हमने उसके बाद स्टेटमेंट को ट्रू बताया था, एक stmt नाम की स्टेटमेंट हमने क्रिएट की थी, उसको हमने ट्रू बताया था, ट्रू आ गया। सेम एज इट इज एक सिंगल कैरेक्टर हमने स्टोर कराया था कैर के अंदर, और फिर लास्ट में एक स्ट्रिंग के अंदर हमने एक डेमो स्टोर कराया था। फाइन। तो हमारी सारे आउटपुट जो है हमारी इनपुट के अकॉर्डिंग आ गए हैं, जो भी हमने उनको वैल्यू जो है इनिशियलाइज की थी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ये आज हमने बात की जावा लिटरल्स के बारे में। आगे हम देखेंगे जावा के कीवर्ड्स क्या होते हैं, जावा के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं। बेसिकली वैसे तो हम कई सारे कीवर्ड्स को यूज कर चुके हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये सभी क्या है, ये जावा के कुछ कीवर्ड्स हैं। ओके, तो एक दिन हम इन जावा के कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जावा के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और क्या क्या मतलब उनके नाम हैं। फिर अब आगे जो आगे हम फ्यूचर में यूज करेंगे प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो भी हमारे हम साथ के साथ सीखते जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कोई जावा के कीवर्ड्स को हमें कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। जैसे जैसे आप उनको यूज करते जाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये हमारे जावा का एक कीवर्ड है। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो क्लियर होगी, जावा लिटरल्स क्या होते हैं। फाइन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।